संसार में सब लोग सुख चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो सुख की इच्छा नहीं रखता। और जिनको जैसा लगता है सुख मिले तो वो उस काम में लग जाते हैं और प्रयास भी करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। जिस तरफ वो लगे थे सुख की इच्छा रहती। लेकिन जब वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो फिर हम भीतर कुछ कमी महसूस करना शुरू करते हैं। मतलब ऐसा है कि जब तक प्राप्त नहीं है तभी तक लगता है कि ये वस्तु ये हमें मिल जाए तो हम एकदम निश्चित रूप से आनंदमय जीवन जिए। लेकिन जैसे ही प्राप्त होता है कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा दुखी महसूस तो करने लगता। राजा चित्रकेतु का प्रसंग भागवत महापुराण में आता है। उनके सुख सुविधा और संसाधनों के संबंध में उनके पास इतना वैभव है संसार के सुख के कि रूपक में कहा गया है कि स्वर्ग के कुबेर और इंद्र भी लज्जित होते थे कि इनका इतना वैभव है, सुख का साधन है। लेकिन चित्रकेतु भी भीतर से सुखी नहीं। उनको लगा कि सारा कुछ पाने के बाद भी अगर मेरे जीवन में दुख है तो सुख कहाँ है। वो तप करने लगे। तप कर किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी तपस्या का कारण। तो महाराज चित्रकेतु ने कहा सुखाय दुख मोक्षाय गुरुवाते दंपति प्रिया। सुख पाने और दुख से बचने के लिए, छूटने के लिए नर नारी दंपति रात दिन थ्रू आउट डे एंड नाइट वो काम में लगे। लेकिन हम देखते हैं तत्व निवृत्ति प्राप्ति सुखस्य दुखस्य। लेकिन हम देखते हैं कि उनके जीवन में ये सुख दुख का जो चक्र है वो जाता नहीं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, मतलब जीवन में दुख लगा रहता है। तो कृपा कर मुझे इस सुख का रहस्य समझा। ये सुख का रहस्य यही प्रश्न, ये त्रेता का प्रसंग है। सतयुग में यही प्रश्न नारद जी ने किया है आदि ऋषि सनत कुमार से। और वो सतयुग में कह रहे हैं कि भगवो सुख विजिज्ञास। मैं सुख का मर्म जानना चाहता हूँ कि सुखी क्यों नहीं है, लोग इतना कुछ करके सुखी क्यों नहीं। तो सनत कुमार जी ने कहा एवं भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा तुए विजिज्ञास। तो शाश्वत प्रश्न है। सतयुग में भी यही पूछा गया कि लोग सुख के प्रयास करते हुए दुखी हैं, तो सुख का मर्म क्या है बताइए। यही त्रेता में पूछ रहे हैं आजाद राजा चित्रकेतु के सुख का मर्म क्या है। सम्राट हूँ
जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, वे महाराज पृथु ने भी यही सवाल पूछा है कि धरती का सम्राट होकर के मेरे जीवन में सूनापन है, अशांति है, तो शांति और आनंद का उपाय क्या है? और आप देखेंगे कि अर्जुन ने भी यही सवाल भगवान कृष्ण से किया, सुखी होने का क्या उपाय? और स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो इंगरसोल ने यही सवाल किया कि हमने आपके धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उसमें हम पाते हैं कि आपके यहाँ पुण्यात्मा लोग मरते हैं, स्वर्ग जाते हैं, सुख होता है। आपका देश गरीब है, वहाँ संसाधन नहीं है, सुविधा नहीं है, कंफर्ट्स नहीं है। उन्होंने कहा हमारा देश तो जस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ, हमारा देश तो धरती पर स्वर्ग की तरह, इतनी सुख सुविधा, लेकिन उसके बावजूद एवरी अमेरिकन फील हॉलोनेस, एम्प्टीनेस एंड अनरेस्ट इन हिज लाइफ। व्हाट इज रीजन? स्वर्ग की सुविधाओं से युक्त अमेरिका का यह दुर्दशा क्यों है कि हर आदमी भीतर से अशांत पड़ा? ऐसा क्यों? श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी के नागपुर कार्यक्रम में मैं आमंत्रित था। उनका जो वार्षिकोत्सव होता है उसमें मुझे विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था। वहाँ जो फिल्म स्टार है नाना पाटेकर, उनके पुत्र मल्हार पाटेकर हम लोगों के साथ वहाँ थे। तो मल्हार पाटेकर ने कहा, स्वामी जी इस संसार में आपको क्या लगता है, गरीब ज्यादा दुखी है कि अमीर ज्यादा दुखी? इधर से गरीब ज्यादा दुखी हैं कि अमीर ज्यादा दुखी? तो मैंने कहा कि बाहर से देखो तो गरीब ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। एक अच्छा सा बिल्डिंग घर चाहिए, भोजन की व्यवस्था हो, वस्त्र की व्यवस्था हो, ये मिनिमम जो जिसको कहते हैं ऑप्टिमम नीड, वो भी वो उनके पास नहीं है। और बड़े लोगों के पास बहुत व्यवस्था। तो मैंने कहा अगर आप बाहरी दृष्टि से देखो तो गरीब ज्यादा दुखी। मैंने कहा अगर अंदर से देखो तो अमीर ज्यादा दुखी। तो उन्होंने ऐसा क्यों? मैंने कहा गरीबों के पास उम्मीद है, कल मकान हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, कार हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, मतलब परिवार हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, सुखी हो जाएगा। ये सारी चीजें जब उनके जीवन में आ जाता है और फिर भी वो भीतर में कमी रह जाती है, तो उनके पास कल भी नहीं होता, मतलब कोई उम्मीद नहीं कि कल हम सुखी हो जाएं। अब उनके जीवन में उम्मीद भी समाप्त हो जाती है। तो फिर वो धीरे धीरे भीतर से दुखी होने लगते, निराश हो जाते, अपने जीवन
वो पीछे मुड़कर देखते हैं और अपना वर्तमान देखते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं मिराज के पीछे भाग तो नहीं जाते। और हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने कहा मृगवारी सब वहीं पर पंचन विषय शब्द। संसार के पीछे अगर आप भाग रहे हैं ना अंधाधुंध, तो मिराज के पीछे ही भागना है, मरीचिका के पीछे भागना। सुख कल होगा इस उम्मीद में, पर सब कुछ हो गया, शांति नहीं है, क्योंकि जो आपने सुख की दिशा खोजी थी वो सही नहीं। तो इसका जो आंसर है, सत्सुख से लेकर के आप कलयुग तक सभी संतों की वाणियों में पाएंगे। यह सवाल भी एकदम शाश्वत सवाल है। मतलब शाश्वत का तो मतलब समझते हैं, परपीचुअल, हमेशा से यह सवाल है। और जवाब भी कहीं किसी ने अंतर करके नहीं दिया। इसका आंसर भी सेम है। सतयुग में वही जवाब मिला था, वही घुमा तब सुखम न। वो कहते हैं आदि ऋषि नारद से कि सुख जहाँ है वहाँ लोग ढूंढते नहीं हैं, लोग सुख ढूंढते हैं संसार में। संसार में सुख ढूंढते हैं। और संसार के जिन वस्तुओं के बारे में आप जानते हैं, जिनमें हमारी सुख बुद्धि है, हमारी ऐसी सोच है कि ये सारी चीजें जिनके पास है उससे हम सुखी हो जाएंगे, तो नहीं वो दिक्कत नहीं था, कुछ और बात। उनका पैर कहीं सट रहा था इसलिए। तो आपके जहाँ सुख बुद्धि है आप उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो वस्तु के बारे में आप सोचो जो स्वयं चेंजेबल है, वो आपको स्टेबल सुख कैसे देगा? जो खुद ही शाश्वत नहीं, उससे शाश्वत कैसे हम सुख मिलेगा? और हम सुख संसार में खोजते हैं, संसार की वस्तु में खोजते हैं, और संसार की परिभाषा ही महर्षि पाणिनि ने किया। संसार मतलब संसरति सम्यक रीत्या इति संसार, जो सतत बदल रहा। आप नदी में स्नान करें, जिसकी नदी जिसमें चलती हुई पानी, आप डुबकी लगाकर बाहर निकलेंगे तो जिस जल में आपने डुबकी लगाया वो जल अब वहां नहीं, वो आगे निकल चुका। वैसे हमारे जीवन और ये संसार की सारी वस्तुएं कोई स्थिर नहीं, सबके सब बदलते जा रहे हैं। जिसमें बदलाव है उसमें स्थिरता संभव है। ये पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज थे, गुरु महाराज के शिष्य थे। वो कहते थे पेंडुलम, दीवार घड़ी जो होती है वाल, उसका पेंडुलम, उसके ऊपर बैठा हुआ आदमी, मक्खी, उसके ऊपर अगर कोई मक्खी बैठी हो और वो मक्खी चाहे कि मैं स्थिर रहूं, तो जिसके सपोर्ट पर वो है वह खुद ही क्षण क्षण बदल हिल रहा है। तो संभव ही नहीं कि वो उसको स्टेबिलिटी दे सके। अगर आपको स्थिरता चाहिए तो मक्खी को क्या करना होगा? वो पेंडुलम को छोड़ करके उस दीवार पर बैठना होगा जिसके सहारे घड़ी पेंडुलम। तो हम लोग पेंडुलम पर बैठते हैं। संसार
और चाहते हैं कि स्थिरता रहे हमारी, पेंडुलम पर, संसार पेंडुलम है। पर नतीजा होता है कि हम बहुत दूर तक दौड़ते हैं, और जब जीवन में मुड़कर देखते हैं तो जिस सुख के लिए भाग रहे थे ना, पेंडुलम हिलते डुलते वहीं रहता है। वो समस्याएं जीवन में, मतलब दुख जीवन में लगा हुआ है। तो अपने में बदलाव करना है। अभी विवाह का अवसर है, बेंगलोर में बुलाए थे हमको, कार्यक्रम था, मैं गया था। तो वहाँ किसी सत्संगी बहन जी ने हमको फोन किया कि बाबा थोड़ा मिल लेंगे, हमारे लड़की, मतलब जो मेरी बेटी है उसकी शादी वहीं हमने तय कर दी है, तो थोड़ा लड़का लड़की साथ मिल लीजिएगा। दोनों की अपनी पसंद। तो मैं मिला उन लोगों, तो बातचीत किया। बच्चे जब किचन में चली गई ना, तो मैंने लड़के से पूछा, जो मैंने बस छोटा सा सवाल कि अच्छा बाबू ये बताओ कि आपने जो इस बच्ची को पसंद किया अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, जीवन साथी के रूप में, तो इसमें क्या देखा? तो उसने उसमें कुछ अच्छाइयाँ बताई कि इसके डिमांड्स नहीं हैं, किचकिच नहीं करती है, और बहुत मतलब सिचुएशन को समझती है, जिद नहीं करती। बाकी ठीक। तो हमें लगा कि इसके साथ मैं सुखी हुई। फिर मैं बच्ची से पूछा, अकेले में पूछा मैंने, आपको इसमें क्या अच्छा लगा? तो उसने कहा कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक तो जरूरत से ज़्यादा बोलता नहीं, बेवजह, और केयरिंग बहुत है, केयरिंग बहुत है, और किसी तरह का नशा नहीं करता है, जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है और झगड़े का कारण भी है। तो नशा नहीं करता, केयरिंग नेचर का है, और जरूरत भर बोलता है। तो मुझे लगा कि इसके साथ मैं सुखी रहूं। फिर मैंने दोनों को बैठाया, और मैंने कहा आप बैठ जाओ, देखो आप इच्छा रखते हो कि इसके साथ मैं सुखी हो जाऊं, मतलब आपकी मांग इनसे सुख की है, और ये बेचारा आपसे सुख मांग रहा है। अगर सुख आपके पास होता तो आप इनसे नहीं मांगते, और इनके पास होता तो ये आपसे नहीं मांगता। मतलब सुख के मामले में दोनों खाली अकाउंट हो, और कह रहे हो कि अपने खाते से हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो, अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में कुछ सुख ट्रांसफर कर दो। वो कर रहा है, तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अकाउंट दोनों का जीरो, बैलेंस जीरो। तब फिर मैंने कहा सुनो, यह जो एक दूसरे से उम्मीद आप पाले हुए हो ना, आगे चलकर ये उम्मीद आपके आपस में टकराए, दुख का कारण हो जाएगा। क्योंकि जिन उम्मीदों से हम आपको पकड़े, आप हमको, तो अब दोनों तो मांग ही रहे थे, तो देगा कौन? दोनों कर भिखारी सारी दुनिया। तो इसलिए एक भजन गाते हैं कि भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो क्या कर? तो फिर मैंने उनको बड़ा प्यार से समझाया और कहा कि देखो, तो सुख जो है ना, कोई किसी को दे नहीं सकता,
आदमी स्वयं सुखी हो सकता है। आपको सुखी खुद होना पड़ेगा, तब आप किसी को सुखी कर सकते। जिनसे आप मांग रहे हो वो आपसे मांग रहा है, दोनों एक ऐसी दुनिया में जी गए हो जो आगे चल करके परेशान करे। तो सुख जो है ना, एक दूसरे से सुख पाने की जो चाहना है, यही जीवन में दुख का कारण है। थोड़ी सी सोच को बदल देंगे, एक दूसरे को सुख पहुंचाने की कामना कर लीजिए, तब सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षण। अगर आप एक दूसरे से सुख चाहते हो तो प्रेम नहीं है। धर्मशास्त्र कहता है कि एक दूसरे को सुख पहुंचाने की जो हमारी इच्छा है ना, वो प्रेम। तो हम इसको सुख दें, बस इतनी सी चेंज करना है कि मेरे द्वारा इनको सुख मिले। आप कहते हैं इसके द्वारा मुझे, उनकी सोच हो कि मैं इनको सुख पहुंचाऊं। जो एक दूसरे से सुख मांग रहे थे, वो एक सुख देने का भावना कर लो। ये भावना जो है ना, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। तो बोला ये होगा कैसे महाराज? क्योंकि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, कंप्लीट ट्रांस एकदम बदल रहे हैं। जहां ऐसे थे आप, लेने के लिए हाथ फैला रहे थे, अब आप देने के लिए हाथ। हाँ, मांग रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, अब दे रहे हैं। तो एकदम से कंप्लीट चेंज हुआ है। तो ये जो मेंटलिटी है, ये मेंटलिटी आपके जीवन को साफ बदल देगा। आप जैसे सुखी रहें, वही मेरा सुख है, खत्म हो गया। तो ये मेंटलिटी आपको लाने के लिए आपको समझना होगा अध्यात्म, आपको समझना होगा मन को। जो मन मांग रहा था, वो मन अब दाता होगा। जो बेगर था, अब वो डोनर। तो ये मेंटलिटी हमारी कैसे आ जाए, ये जो स्वार्थ था ना, ये परमार्थ में बदल जाए, तो आपका काम हो जाए। ये अध्यात्म, इसको समझना है। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल प्रीचर, अभी मैं दिल्ली में गया था ना, 3 मोटिवेशनल प्रीचर हमसे मिलने आए, जो विदेश में जाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं। एक मोटिवेशनल प्रीचर स्पीच दे रहे थे, वो उसमें वो सुना रहे थे कि युद्ध जो है